ओके स्टूडेंट, अब तक आपने मेगा स्पोरोजेनेसिस देख लिया है। मेगा स्पोरोजेनेसिस, आफ्टर मेगा स्पोरोजेनेसिस हमने क्या ऑब्टेन किया? मेगा स्पोर का फॉर्मेशन देख लिया है। ठीक है, मेगा स्पोर फॉर्म हो चुका है। मेगा स्पोर इज अ हैप्लॉइड सेल। मेगा स्पोर कैसा होता है? हैप्लॉइड फॉर्म में रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हैप्लॉइड सेल आपको दिख रही है मेगा स्पोर। ये हमने स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू मेगा स्पोर ऑब्टेन कर लिया है। ठीक है, मेगा स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट वर्ड जो है ये ओव्यूल के लिए कई बार यूज कर लिया जाता है, बट आपको मालूम है गैमेटोफाइट का मतलब तो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो हैप्लॉइड सेल के लिए हम गैमेटोफाइट यूज करेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो गैमेटोफाइट जो वर्ड है यहाँ पे, ये मेगा स्पोर जो फॉर्म हुई है ये फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट रहती है। इसके बाद आगे ये तैयार होती जाएगी फीमेल गैमेटोफाइट। हम देखते हैं ये मेगा स्पोर जो है इसमें क्या है, ये हैप्लॉइड सेल है। अब हैप्लॉइड सेल में क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। इट अंडर गोज इन माइटोसिस सेल डिवीजन। ये इसकी मजबूरी है क्योंकि ये क्या है, ये खुद सेल क्या है, हैप्लॉइड है, इसलिए ये माइटोसिस सेल डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट यहाँ पे ये माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक मीन्स यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा। और माइटोसिस डिवीजन में क्या होगा आपको मालूम है, यहाँ पे जो सेल बनेगी उसमें कितने न्यूक्लियस रहेंगे? 2 न्यूक्लियस। डिप्लॉइड तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा? 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक तैयार हो जाएगा। ये 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो गया? 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक तैयार हो गया। ठीक है, तो मेगास्पोर जो फॉर्म हुआ था हैप्लॉइड था। इट अंडरगोज इन माइटोसिस डिवीजन टू फॉर्म 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। आप देख रहे हैं 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक तैयार हो गया। अब इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ जो 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक हुआ है ये अब 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन में चला जाएगा। इट अंडरगोज इन 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन में चला जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन में जाएगा तो ये एक है, ये 2 सेल हो जाएंगी। ठीक है, ये 2 सेल हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए। ये जो है ये भी 2 न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट डिवीजन के बाद क्या हो जाएंगे? ये 1 से 2 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा तो फिर 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। यहाँ पे भी 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल, आप इसको मैं इनलार्ज करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए आप इस तरह से है। ठीक है, पहले क्या थे यहाँ पे? इस तरह के 2 न्यूक्लियस। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ तो ये क्या हो गया? ये 2 हो गए, ये भी 2 हो गए। फिर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हुआ तो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में ये फिर 2 सेल यहाँ बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। तो कितने फॉर्म हो गए यहाँ पे? फॉर्मिंग 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। ये जो फॉर्म हुआ ये क्या फॉर्म हो गया? 8 न्यूक्लिएट। 2 सक्सेसिव डिवीजन के बाद क्या फॉर्म हो गया? 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। तो ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो गया। ये जो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हुआ है ये 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन के बाद हुआ है। अब इसमें से ये जो 8 जो तैयार हुए हैं ये मैं आपको इलाज करके बता रहा हूं ना। ठीक है, ये इसके बाद का डायग्राम है। ठीक है, पहले क्या हुए? 2 तैयार हुए, उसके बाद 2 से क्या हो गए? 4 हो गए। वैसे इसको आप नेक्स्ट स्टेप में बता सकते हैं। यहाँ पे तो 2 ही रखिए आप। यहाँ पे कितने रखेंगे आप? 2 न्यूक्लियस रखिए। और फिर अगले स्टेप में आप क्या बता देंगे? यहाँ पे 8 न्यूक्लियस को यहाँ पे आप दिखाएंगे। 8 न्यूक्लियस को यहाँ पे दिखाएंगे। किस तरह से? ये 2 3 4
1 2 3 4, ये 8 न्यूक्लियेट एम्ब्रोसेक तैयार हो गया है। ठीक, इस तरह से तैयार हो गया 8 न्यूक्लियेट एम्ब्रोसेक। 8 में से ये 3 अपर वाल की तरफ चले जाएंगे, मतलब ये किधर चले जाएंगे, चेलेजल एंड की तरफ चले जाएंगे, और 3 किधर आ जाएंगे, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। जो आपने एक टिपिकल एम्ब्रोसेक का स्ट्रक्चर जो देखा है वो किस तरह का रहता है, एक टिपिकल जो एम्ब्रोसेक जो रहता है आपने देखा होगा, हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया था। ओव्यूल के अंदर, न्यूसेलस के अंदर एक एम्ब्रोसेक रहता है। ये जो 3 जो सेल है, ठीक है, 3 cells are grouped together. 3 cells are grouped together at chalager end and 3 cells are grouped together at micropylar end. तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाएंगे। 3 cells are grouped together at the micropylar end consisting together to form egg apparatus. यहाँ पे क्या बन जाएंगे, egg apparatus। कैसे तैयार होंगे देखिए आप जरा, egg apparatus। और 3 सेल किधर चली गई है, 3 सेल इधर आ गई है। ठीक है, known as antipodal cell। 3 cells consisting together to form antipodal cell। इनको अपन ने क्या नाम दिया था, एंटीपोडल सेल। टुवर्ड चैलेजर एंड, ये चैलेजर एंड होता है, और इधर क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो 4 सेल रहती है यहाँ पे, ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड जो सेल्स पूरी तैयार हुई थी, इसमें से 4 जो है अब ये सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेती हैं, और सेल का वॉल का फॉर्मेशन तो सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। आउट ऑफ 4 सेल 3 सेल कंसिस्टिंग टुगेदर एंड मूव टुवर्ड चैलेजर एंड टू फॉर्म एंटीपोडल सेल, एंड 3 सेल कंसिस्टिंग टुगेदर टू फॉर्म and move toward micropylar end known as egg apparatus। इनको अपन क्या कहते हैं, egg apparatus बोलते हैं। egg apparatus में 1 सेल क्या रहती है, 1 सेल रहती है, और 2 क्या रहते हैं, सिनर्जिड रहते हैं। 2 क्या रहते हैं, सिनर्जिड। सिनर्जिड में आपने देखा था यहाँ पे कुछ फिलीफॉर्म लाइक, मतलब इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको फिलीफॉर्म, ठीक है, इसको फिलीफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर। ये एरिया को यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये एंटीपोडल सेल, और ये इधर एग एपरेटस में 1 सेल, ये, और 2 क्या रहती है, सिनर्जिड सेल रहती है। तो ये एक टिपिकल एम्ब्रोसेक का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। मेगास्पोर के थ्रू ये फीमेल गेमेटोफाइट का इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक्चुअल में इसे ही क्या कहेंगे, एम्ब्रोसेक कहेंगे अपन, फीमेल गेमेटोफाइट बोलेंगे। और ये जो फीमेल गेमेटोफाइट तैयार हुआ, ये पॉलीगोनम टाइप का होता है। कैसा होता है, पॉलीगोनम टाइप का ये होता है। ठीक है, तो फिर से मैं पूरी प्रोसेस को रिपीट कर दूं। हमने इसके पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस देखा था। मेगा स्पोरोजेनेसिस में हमने मेगा स्पोर का फॉर्मेशन किया था। किससे फॉर्म किया था, एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल से। ठीक है, द प्रोसेस विच ही इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगा स्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। जब ये मेगा स्पोर फॉर्म हो जाता है तो इट अंडरगोज इन माइटोसिस डिवीजन। फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन होता है, तो ये 1 से 2 सेल वाला, ये 2 न्यूक्लियस वाला सेल तैयार हो जाती है। फिर सेकंड 2 सक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन होता है, तो ये 1 से 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये भी 1 से 2 हो जाएंगे, और फिर सेकंड जब डिवीजन हो जाएगा 2 से 4, और नीचे भी 2 से 4 हो जाएंगे। 4 में से
ऊपर जो 4 सेल थी ये इधर चले जाते, मूव कर जाते हैं चेलेजल एंड की तरफ, जो क्या फॉर्म कर लेते हैं एंटीपोडल सेल। और 4 जो नीचे की तरफ रहती हैं वो किधर मूव कर जाती है, इट मूव टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड टू फॉर्म एग apparatus, and egg apparatus consisting of 3 cells. One cell is known as egg cell and 2 cells are known as synergid cell which contain finger like projection. ठीक है, और इधर एंटीपोडल सेल थी। अच्छा, इसमें से ये 3 सेल तो फॉर्म हो गए, अब बचे यहाँ पे क्या 2 सेल बची हुई है। अब ये 2 सेल कहाँ आ जाएंगे, सेंटर प्लेस पे आ जाएंगे, यहाँ पे सेंटर प्लेस में आ जाएंगे। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ये कहाँ पे आते हैं, सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 8 सेल में से 3 सेल मूव टुवर्ड कैलेजल एंड, 3 सेल मूव टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड टू फॉर्म एग apparatus. ठीक है, दिस सेल आर नोन एज एंटीपोडल सेल and out of 8 cells 2 cells form polar nuclei. ठीक है, इसमें 2 क्या फॉर्म कर लेते हैं, पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि बाद में फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है। यहाँ पे आपने मेगा स्पोरोसाइट्स देखा था, इसके थ्रू हमें मेगा स्पोरोसाइट की फॉर्मेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोरोसाइट में हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस के थ्रू मेगा स्पोर फॉर्म किया, हैप्लॉइड, और फिर हैप्लॉइड फिर ये एम्ब्रोसिक का फॉर्मेशन करता है, फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन, उसके बाद फिर 2 और माइटोसिस डिवीजन होते हैं। उसके बाद इस तरह से 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रोसेक तैयार होता है, जो इस तरह से रीअरेंज होके फाइनली एम्ब्रोसेक का फॉर्मेशन कर लेता है। तो एक टिपिकल जो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रोसेक होता है वो 8 न्यूक्लियस वाला होता है। इसको क्या कहते हैं, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रोसेक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये आप इसको बना के देख लेंगे किस तरह से एम्ब्रोसेक फॉर्म होता है। ठीक है, और डायग्राम के थ्रू ही आप इस पूरी प्रोसेस को समझ सकते हैं। बिल्कुल क्लियर डायग्राम है। इसके पहले वाला जो डायग्राम मैंने बताया था वहां पे भी मैंने आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे हो रही थी वो बताया था। यहाँ पे भी हमने मेगा स्पोर्स के थ्रू एम्ब्रोसेक का फॉर्मेशन पूरा देखा। आज के लेक्चर में हम लास्ट देखने वाले हैं पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन। ठीक है, मेगा स्पोर के फॉर्मेशन के बाद पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन देखेंगे हम। ठीक है, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पे ये जब पहुंचते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस के बाद हम देखने वाले एक प्रोसेस पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन हम देखेंगे इसके बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थोड़ा सा उससे रिलेटेड पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन देख लें। ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर है। तो पिस्टिल के स्ट्रक्चर में जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन यहाँ पे जैसे ही पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, इसके आगे की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, जर्मिनेशन की होती है। ये जर्मिनेशन कैसे करेंगे, ठीक है, जैसे जर्मिनेशन के बाद ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। ये पूरी जो प्रोसेस होती है डिपेंड करती है पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन पे, और इनका जर्मिनेशन तभी होगा जब यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं इनके थ्रू। ठीक है, जो वो सीक्रेट करने, आपने देखा होगा हमने जब मेल गेमेटोफाइट देखा था उसमें जब हमने पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया था तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में भी हमने पॉलन के कुछ लेयर्स देखी थी, एक्साइन, इंटाइन। ठीक है, और उसके पहले भी हमने एंथर के कुछ स्ट्रक्चर में देखा था, टेपेटम। ठीक है, तो एक स्पोरोपोलेनिन की हमने बात करी थी, एक टेपेटम की बात करी थी। स्पोरोपोलेनिन जो रहता है ये केमिकल सब्सटेंस रहता है। टेपेटम जो इनर मोस्ट लेयर थी एंथर में, ठीक है, वहां पे माइक्रोस्पोरिज्म जो हम देखा था, माइक्रोस्पोर जो देखा था उसमें एक टेपेटम इनर लेयर थी, वो लिपिड प्रोटीन का सिक्रीशन करती है ना, लिपिड प्रोटीन नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो वो सब चीजें यहाँ पे काम आएंगी पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन में, और तभी पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा।
तो नेक्स्ट हम देखने वाले पॉलिनेशन, और फिर पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंचेंगे, फीमेल गैमेट्स में पहुंचेंगे, पिस्टिल में पहुंचेंगे, तो उनका किस तरह से जर्मिनेशन होता है वो सब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो इतना आप तैयार कर लें, कंप्लीट कर लें। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने आज मेगास्पोरोसाइट देखा, फिर मेगास्पोरोजेनेसिस देखा। मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने मेगास्पोर का फॉर्मेशन किया। मेगास्पोर के फॉर्मेशन के बाद हमने एम्ब्रोसेक का फॉर्मेशन देखा, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट था। 8 सेल कंटेनिंग एम्ब्रोसेक हमने तैयार किया, और थोड़ा सा हमने पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन देखा। पॉलन पिस्टिल के अट्रैक्शन के बाद ही जब ये अट्रैक्ट हो जाते हैं तो सेलेक्ट कर लिए जाते हैं यहाँ पे पिस्टिल के थ्रू, और ये जर्मिनेट होके पॉलन टिप का फॉर्मेशन करेंगे, और उसके बाद ही यहाँ पे कहाँ पहुंचते हैं, ओव्यूल में पहुंचते हैं। ओवरी में जो ओव्यूल है, ठीक है, इस ओव्यूल में यहाँ इसके न्यूक्लियस से क्या होंगे, वो फ्यूज होके अगले स्टेप फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो अभी तो फिलहाल यहाँ तक आप तैयार कर लें, फिर हम पॉलिनेशन और नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।